G20 समिट में आई धूर्त चीन के लिए बुरी खबर। भारत, अमेरिका, सऊदी और यूरोप ने मिलाया हाथ। भारत से यूरोप तक तैयार होगा व्यापारिक कॉरिडोर। चालाक चीन को अब भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में हुए G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए तो नहीं आए, लेकिन हाँ, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से उनके लिए बुरी खबर जरूर आ गई और ये खबर है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के निर्माण का फैसला। दरअसल भारत में हुए G20 समिट के दौरान अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब और भारत जैसे देशों के बीच एक अहम समझौता किया गया, जिसके तहत ये सभी देश भारत से लेकर यूरोप तक एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर बनाएंगे जिससे एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार आसान किया जा सके। और यही चीन के लिए सबसे बुरी खबर बनकर सामने आई है, क्योंकि चालाक चीन पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे सिल्क रूट भी कहा जा रहा है। ये वही रूट है जिसके जरिए रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया करता था। इसी मार्ग के जरिए पहली बार रेशम यूरोप पहुंचा था और अब चीन 900 अरब डॉलर के भारी भरकम बजट की मदद से इसी रेशमी रूट को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कई वर्षों तक पूरी दुनिया पर राज किया जा सके। इसके लिए चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है और भारत के करीबी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। वहीं अब चीन की ओर से हो रही इस घेराबंदी का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी बड़ा कदम उठाते हुए मसाला रूट यानी स्पाइस रूट को फिर से शुरू करने की कोशिश में जुट गया है और ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर उसी का एक रूप माना जा रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में सिल्क रूट और स्पाइस रूट के जरिए ही भारत कपड़ों और मसालों का व्यापार करता था। उस समय मसाला व्यापार में एशिया, पूर्वोत्तर अफ्रीका और यूरोप की ऐतिहासिक सभ्यताएं शामिल थी। दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, अदरक, काली मिर्च, जायफल, लौंग और हल्दी जैसे मसालों का व्यापार किया जाता था। इन मसालों को कई रास्तों का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट देशों में निर्यात किया जाता था। यही वजह थी कि उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से भारत का एक्सपोर्ट कई गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए इस डील को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए रेलवे लाइन और समुद्री रास्तों का एक ऐसा जाल बनाया जाएगा जिससे एशिया से यूरोप तक आसानी से और कम वक्त में कारोबार किया जा सके। इतना ही नहीं, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की सबसे खास बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट में इटली भी शामिल है और जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल है। लेकिन अब तो खबर ये है कि इटली भी चीन के प्रोजेक्ट से बाहर होने वाला है, जो चीन के लिए किसी डबल झटके से कम नहीं, क्योंकि पहला झटका तो उसके लिए इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का निर्माण है और दूसरा बड़ा झटका इटली के BRI प्रोजेक्ट से बाहर होने की खबर है। क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर? भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच हुआ है समझौता। भारत से यूरोप तक रेल लाइन और बंदरगाहों से जुड़ेंगे कई देश। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेल नेटवर्क के साथ ही शिपिंग नेटवर्क भी होगा। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद भारत को मिडिल ईस्ट देशों के साथ ही यूरोप तक व्यापार करने में काफी सहूलियत होगी। एक तो इसमें लागत कम आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ समय की भी बचत होगी, क्योंकि फिलहाल भारत से समुद्री रास्ते के जरिए जर्मनी तक सामान पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का वक्त लग जाता है। तो वहीं इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद माना जा रहा है कि 2 हफ्तों में ही सामान पहुंच जाएगा। यही वजह है कि भारत के साथ यूरोप, UAE और सऊदी अरब जैसे देश भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण पर जोर दे रहे हैं। और अगर ये कॉरिडोर बन गया तो चालाक चीन की हेकड़ी निकालने में भारत काफी हद तक कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इटली की तरह ही दूसरे देश भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से हाथ खींच सकते हैं, जिससे चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल चीन को घेरने के लिए भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों ने जो प्लान बनाया है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।